हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंट करंट। अभी तक हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक्स कर दिए थे। एक पहला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, वो हमने देखा था उनका मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। फिर हमने एक नया कंसेप्ट सीखा था एवरेज ड्यू डेट का, कि ये सारी उसमें बहुत सारे केसेस देखे थे कि अगर बहुत सारी बिल्स हैं, वो कौन सा दिन होगा जब हम एक साथ उसको पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो एवरेज ड्यू डेट के बाद जितना भी डिले हो जाएगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट समझा था और कहाँ कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी हमने देखा था। अब उन दोनों टॉपिक्स के कंटिन्यूशन में एक और स्पेशल टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती है या अकाउंटिंग होती है जिसको बोलते हैं अकाउंट करंट। अकाउंट करंट बेसिकली कुछ नहीं है, आपका मतलब जब कोई रनिंग ट्रांजैक्शंस होती है पार्टी के साथ और उसमें इंटरेस्ट भी साथ में होता है, तो उस अकाउंट को आप कैसे मेंटेन करते हो कि आप उसका हिसाब भी साथ साथ में रहेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इंटरेस्ट उससे कितना लेना है। अगर रनिंग ट्रांजेक्शन होंगे तो उसका इंटरेस्ट हम साथ साथ में कैलकुलेट करते हैं। तो उन अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ है। अगर वही है जो पहला वाला चीज़ था, उसमें क्या था, हम एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से कर लेते थे, लास्ट में देखते थे कितना इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो अगर किसी पार्टी का अकाउंट है? दो एग्जाम्पल लूँगा। किसी पार्टी का अकाउंट है और साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो आप जो आपका उसका अमाउंट का कॉलम है उसके साथ साथ इंटरेस्ट का कॉलम भी बनाओगे। जब आप उसका अकाउंट बनाओगे तो आप उसका इंटरेस्ट भी देखोगे कितना आ जाएगा। अगर रनिंग ट्रांजेक्शन होती है तो आप साथ साथ उसका इंटरेस्ट का कॉलम भी बनाते हो। अदरवाइज हम नॉर्मली क्या करते हैं, पूरा उसका अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में देखते हैं कितना इंटरेस्ट उसका लग रहा है। वो इंटरेस्ट का उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डिपेंड अपॉन कि उसको इंटरेस्ट देना है हमने कि उससे इंटरेस्ट चार्ज करना है। या यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूँगा, सबसे ज़्यादा रनिंग ट्रांजैक्शन कहाँ होती है सर? बैंक्स में होती है। हमारा अकाउंट जब बैंक में होता है तो हम पैसे निकालते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं और बैंक को इंटरेस्ट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो अकाउंट करंट में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि जो आपके पास, हर किसी के पास होपफुली पासबुक होगी और आपको आइडिया है उस चीज़ का, पासबुक का। आज मैं आपको दिखा दूंगा कि बैंक कैसे आपकी अकाउंटिंग एंट्री कर लेता है और आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद फिर पार्टीज पर आ जाएंगे और आपको ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है और जल्दी हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जरा बैंक के कंटेक्स्ट में हम एक पासबुक जो आपने देखी होगी उसको देखेंगे कैसे बैंक बनाता है और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, उसके बाद में इंटरेस्ट वाली पार्ट इसमें दिखाता हूँ। देखो, ऑन 2 फरवरी 2020 विनोद ओपन ए करंट अकाउंट विद अलाहाबाद बैंक। विनोद ने क्या किया, अलाहाबाद बैंक के पास एक अकाउंट खोला। वेरी गुड, यहाँ तक भी आपको पता है। एंड डिपॉजिट सम ऑफ 30,000, तो उसने 30,000 रुपया डिपॉजिट कर दिए। ही फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग सम्स। 15 मार्च को इसने 12,000 डिपॉजिट कर दिए, 12 मार्च को इसने 8,000 डिपॉजिट कर दिए और 10 मई को इसने 16,000 डिपॉजिट किए। ये इसने डिपॉजिट कर दिए और इसके विड्रॉल्स क्या थी, 15 फेब को इसने 26,000 निकाले, 10 अप्रैल को इसने 30,000 निकाले, 15 जून को इसने 14,000 निकाले। यहाँ तो कोई मुश्किल बात नहीं सर, ये तो हमने देखा है। उसके बाद शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद की बुक्स में, अलाहाबाद के लिए जो ये कस्टमर है विनोद, इसकी बुक्स, इसका अकाउंट बनेगा। यस सर, बैंक की बुक्स में हमारा अकाउंट होगा। तो हमने बैंक की बुक्स में अकाउंट बनाना है, न कि अपनी बुक्स में बैंक का अकाउंट बनाना है। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट एट द 5% ऑन डेबिट बैलेंस। तो जो आपका डेबिट बैलेंस होगा उस पर आपको 5% इंटरेस्ट लगेगा और जो क्रेडिट बैलेंस होगा, जो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा उस पर आपको कितना लगेगा, उस पर आपको 2% लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आपको 2% इंटरेस्ट देगा बैंक। उसके बाद हम देखेंगे मेरे दोस्तों क्या बोल रहा है, एंड कैलकुलेशन में बी डन। हाँ, द अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड एज ऑन 30 जून। तो 30 जून को आपने मेरे दोस्तों क्या करना है, अकाउंट बनाना है। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। आप कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपी का कर सकते हो और 1 ईयर 365 डेज के लिए। पहले इसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट छोड़ के जो बैंक नॉर्मली अकाउंट बनाता है वो आपने अगर पासबुक देखी होगी तो इस तरीके से होते हैं। पहले जरा हम अकाउंट बनाने की कोशिश कर लेते हैं। विनोद्स करंट अकाउंट इन अलाहाबाद बैंक, पहले मैं इसको बनाने की कोशिश कर लेता हूं जिससे आप वाकफियत हो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें इंटरेस्ट पार्ट कैसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। विनोद्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, करंट अकाउंट। मैं यहां पे कुछ डेट डालता हूं, पर्टिकुलर्स डालता हूं,
ठीक है, ये आपने पासबुक देखी होगी मेरे दोस्तों। ये डेबिट आया, ये क्रेडिट हुआ, फिर नेट में आएगा इसका बैलेंस, और फिर आएगा कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं अभी छोड़ देता हूँ फॉर द टाइम। तो ये मेरा आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अगर डेबिट होगा तो डेबिट, अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। मैं वर्टिकल कॉलम में लिखता हूँ, आप ऐसे हॉरिजॉन्टली वो देखते ना, ऐसे अकाउंट होता है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरह में आपका बैंक पासबुक होता है तो वो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, फिर वो बोलता है आपका बैलेंस कितना है, और फिर बोलता है ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, अब पहली ट्रांजैक्शन कब होगी? इसने डिपॉजिट कर दिया 2 जनवरी को 30,000, 2 जनवरी को। अकाउंट कब हम बना रहे हैं? सर अकाउंट हमने बनाना है 30 जून तक, एज ऑन 30 जून। अब मुझे बता मेरे दोस्तों, बैंक की बुक्स में आपने इसके अकाउंट बनाना है विनोद का 2 जनवरी को, जब उसने कितने रुपए जमा कर दिए थे? 30,000 जमा कर दिए थे। जब उसने 30,000 जमा कर दिया तो बैंक ने एंट्री क्या की होगी? सर बैंक ने एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, यही एंट्री किया, तो विनोद को क्रेडिट किया। और अगर आप विनोद हो तो आपकी मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट, आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो सर बैंक एंट्री करेगा बाय कैश, डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? सर क्रेडिट में डालेगा। तो आपने देखा, आप अकाउंट को जो मैंने देखा था टी फॉर्म में, आप उसको वैसे ना बना के आप इस तरह से भी बना सकते हो, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हो गया कितना? 30,000। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना रहा? अगर आप देखना चाहोगे 2 जनवरी को आपका बैंक में कितना बैलेंस है, सर आपका बैलेंस दिखाएगा 30,000 और दिखाएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ सर, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, ये हमें बिल्कुल समझ आ गया। मैं इसमें एक लाइन डालता हूँ आपकी ईजीनेस के लिए, अदरवाइज लाइन डालने की जरूरत नहीं है। आप जो पासबुक को प्रिंट लेते हो या पासबुक लाते हो वहाँ पे लाइन नहीं होती है, बट मैं आपके समझाने के लिए लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको कोई मिसमैच ना हो जाए। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, 15 जनवरी को ये अगेन 12,000 रुपये जमा करता है बैंक में। तो बैंक क्या एंट्री करेगा 15 जनवरी को? सर 15 जनवरी को बैंक एंट्री करेगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन बैंक एंट्री करेगा बाय कैश, क्योंकि इसने कैश डिपॉजिट किया तो बैंक बोलेगा कैश मेरे बैंक के पास आया, किसने दिया? विनोद ने दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट, कितना? 12,000। अब अगेन 12,000 क्रेडिट कर दिया। तो आप अगर अपनी बैंक स्टेटमेंट देखोगे या पासबुक देखोगे तो बैंक बोलेगा 30,000 पहले थे और 12,000 और आ गए, तो 42,000 आ गए। क्योंकि यहां पर वो चीज नहीं है कि जो आप ट्रेडिशनल वे में करते हो कि भाई लेजर अकाउंट बना देंगे फिर 1 महीने बाद बैलेंस करेंगे, उतना टाइम नहीं है। कस्टमर को रेडीली चाहिए। अभी आप देखना चाहोगे आपको कितना बैलेंस होता है, अभी आप एमपे अगर आप जेके में यूज कर रहे हो या एसबीआई यूज करते हो, योनो या जितने भी बैंक्स के उनकी अपनी ऐप्स में जाके बैलेंस पता कर सको। वो कब होगा? जब वो करंट अकाउंट बनाएंगे। अगर वो नॉर्मली एक अकाउंट बनाएंगे और वेट करेंगे लास्ट मंथ एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, तो बोलेंगे नहीं नहीं अभी सर हमने आपके अकाउंट को बैलेंस नहीं किया, हम नहीं बोल पाएंगे, वैसे काम नहीं चलेगा। तो अकाउंट करंट वहाँ पे काम आता है। ये सारी चीज़ें मैनुअल ही है, अभी सब डिजिटल है, तो आपका किसी भी कस्टमर का कुछ भी आजकल पता चल जाता है, क्योंकि टैली वैली ये सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करते हैं, पता चल जाता है। एनीवेज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बनाते थे अकाउंट करंट। तो आप साथ साथ में हिसाब करते थे, तो इस फॉर्मेट में आप रखते थे, रादर देन दैट ट्रेडिशनल वे में रख लेते थे उस एंगल में जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। इसमें आप देखो हर ट्रांजेक्शन के बाद हम उसके बाद टैली कर लेते हैं कितना हुआ। 30,000 था पहले क्रेडिट, अब 12,000 और क्रेडिट किया, 30,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 42,000 का क्रेडिट बैलेंस। अब 15 जनवरी के बाद कौन सी डेट आई? ये है 12 मार्च, बट ये है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी को इसने 26,000 निकाल दिए। जब इसने 15 फरवरी को आपका कौन सी डेट आ गई मेरे दोस्तों? 15 फरवरी। अब 15 फरवरी को मेरे दोस्तों क्या हुआ? अब इसने निकाल दिया, तो एंट्री क्या करेंगे? विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। जब आप पैसे निकालते हो एटीएम से तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो 15 फरवरी को बैंक बोलेगा टू कैश, क्योंकि बैंक का कैश चला गया कितना मेरे दोस्तों? 26,000। अब आपका बैलेंस था 42,000, तो 42,000 में से 26,000 चले गए, 42,000 में से 26,000 चले गए, तो पीछे कितना बैलेंस बचा?
सर पीछे बचा अभी भी 16,000 क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब आपका ही पैसा बैंक में बचा हुआ है। 15 भी हो गया, 15 फरवरी भी। उसके बाद क्या हुआ, 15 फरवरी के बाद कौन सी डेट आएगी सर? 15 फरवरी के बाद 12 मार्च वाली डेट आएगी। तो ये जो 12 मार्च की डेट है, 12 मार्च को वो जमा कर रहा है पैसे बैंक में। बाय कैश 8,000, तो बैंक क्रेडिट करेगा 8,000। 16,000 पहले थे, 8,000 और जमा हो गए, तो बैलेंस बचा 24,000 और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, 12 मार्च के बाद इसने 10 अप्रैल को निकाल दिया। 10 अप्रैल को इसने 30,000 निकाला, मतलब इसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी या कैश क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी थी कि ये माइनस में निकाल सकता था पैसा, ओवरड्राफ्ट निकाल सकता था। तो इसने 30,000 निकाल दिया। तो 30,000 जब इसने निकाल दिया मेरे दोस्तों, कब सर? इसने 10 अप्रैल को 30,000 रुपया निकाला, तो एंट्री हो जाएगी टू कैश 30,000 रुपया। जब इसने मेरे दोस्तों 30,000 रुपया निकाला, इसके 24,000 थे, इसमें से 30,000 निकाल दिए, तो इसका 6,000 बैलेंस रहेगा। बट अब यह अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा, अब ये डेबिट बैलेंस रहेगा। अब बैंक का पैसा इसके पास है, तो बैंक की बुक्स में इसका डेबिट बैलेंस आएगा। फिर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, ये 10 मई को 16,000 रुपये जमा करता है। 10 मई को ये 16,000 रुपये जमा करता है। तो 10 मई को बैंक एंट्री करेगा बाय कैश और इसको क्रेडिट करेगा 16,000। तो अब बैलेंस रहेगा इसका 10,000 क्रेडिट। 16,000 क्रेडिट था, 6,000 डेबिट था, तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10,000 क्रेडिट। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, अब इसने 15 जून को इसने मेरे दोस्तों 14,000 रुपीज़ निकाल दिए। अब इसने 15 जून को टू कैश 14,000 निकाला, इस चक्कर में इसका बैलेंस हो गया 4,000 डेबिट बैलेंस। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, आज की डेट में अगर देखोगे मेरे दोस्तों, इसने 14,000 निकाल दिया, हाँ, तो इसका डेबिट बैलेंस रहा 4,000 रुपया। तो अब आप देखोगे अपना अकाउंट, अगर आप आज की डेट में अपना अकाउंट देखोगे मेरे दोस्तों, आज की डेट में अगर आप अकाउंट देखोगे तो आपका कितना दिखाएगा वो 4,000 रुपया डेबिट बैलेंस। ये आप अपना अकाउंट कोई भी देख सकता है जिसमें आप पेमेंट मतलब बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आपका दिखेगा 4,000। ये चीज़ हो गया सर, हाँ अकाउंट करंट तो बन गया, बट अब इसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं आया। तो इंटरेस्ट वाले पार्ट के लिए क्या करता है बैंक, साथ साथ में इंटरेस्ट करना। अब अगर इधर देखोगे क्या हो गया, अब मुझे बता दो, आप बता दो, मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने बैंक को इंटरेस्ट देना है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना है। बात आ रही है ना? तो आप बोलोगे सर मेरा तो डेबिट बैलेंस है 4,000, मैंने ही बैंक से पैसा लिया है तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना है। तो 4,000 पे डेबिट बैलेंस पे कितना देना होता है सर? डेबिट बैलेंस पे 5% इंटरेस्ट है। बट जब आपका पैसा बैंक में होगा, बैंक आपको 2% इंटरेस्ट देगा। क्यों? ये बैंक की शैतांगी बोले या जो भी बोलो, बैंक का बिजनेस मॉडल ही होता है, ये सस्ते दामों में लोगों से लोन लेता है, डिपॉजिट देता है, और महंगे दामों में लोन देता है पार्टीज को। 5% 4% का इंटरेस्ट देता है और 12-13% का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उससे कमाता है। तो यहाँ पे भी उसने बोला तुम हमारे पास पैसा रखोगे हम 2% इंटरेस्ट देंगे, और हमारा पैसा तुम लोगे तो हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अब जरा देखो बैंक कैसे कैलकुलेट करेगा मेरे दोस्तों। तो बैंक कैसे कैलकुलेट करता है मेरे दोस्तों, वो डिफरेंट तरीके होते करने के। एक तो साथ साथ में तरीका होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट्स करता है। क्या करता है? प्रोडक्ट्स करता है। हालांकि वो सॉफ्टवेयर करते हैं, बट पुराने ज़माने में जब सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी बैंक्स में, तो वो कुछ इस तरह से करते थे। दिखाता हूँ आपको कि बैंक्स मैनुअल तरीके से कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते थे। तो ये डेबिट का प्रोडक्ट करते थे और क्रेडिट का प्रोडक्ट करते थे। और सॉरी, मुझे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा डेज और यहाँ पे आएगा डेबिट प्रोडक्ट
और यहाँ पे आएगा क्रेडिट प्रोडक्ट। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मैनुअल लेजर जो बैंक में बनते थे, अगर आप में से किसी ने देखे हैं, मैंने बचपन में देख लिए थे, तो वो कुछ इस तरह से होते थे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट प्रोडक्ट। अब देखो इसने, अब देखो कैसे करते हैं हिसाब। जितने टाइम के लिए, द फंडा ऑफ इंटरेस्ट, वेयर एवर यू आर स्टडिंग इंटरेस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। द फंडा इज, जितने देर तक के लिए पैसा किसी के पास रहा उतनी देर के लिए वो इंटरेस्ट देगा। अगर आपका पैसा बैंक में 1 साल के लिए रहा तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज द फॉर्मूला। अब यहां पे देखो मेरे दोस्तों, ये 30,000 रुपया कैसे करेंगे। ये 30,000 रुपया इसका बैंक के पास रहा, कितने दिन के लिए रहा सर? 2 तारीख को इसने दिया, 2 तारीख को इसने ट्रांजैक्शन कर दी। तो मैंने एवरेज ड्यू डेट में ये बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट तो प्लीज वो एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट लेक्चर देखो, तब आपको वो चीजें समझ आएगी जो मैं ड्यू डेट के कंटेक्स्ट में या डेट्स के एडिशन के कंटेक्स्ट में बोलूंगा। 2 जनवरी को जब इसने डिपॉजिट कर दिया तो 2 जनवरी को छोड़ देंगे, 2 से लेके 15 तारीख तक रहा, 2 से लेके 15 तारीख तक रहा, तो कितने दिन के लिए रहा ये सर? 13 दिन के लिए 30,000 रुपए रहे। 13 दिन के लिए 30,000 रुपए रहे। अब 30,000 इंटू 13, तो आप बोल सकते हो, तो आप इसका प्रोडक्ट करते हो तो आप बोलते हो 3 लाख। आप ऐसा बोलो कि 30,000 रुपया 13 दिन के लिए इसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हाँ, तो आप फिर बोलोगे 30,000 रुपया, एक तरीका करने का, 30,000 इंटू 13 डिवाइड बाई 365 इंटू 2%, तो 21 रुपीज इसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हो 3,90,000 रुपीज एक दिन के लिए मिला, आपने प्रोडक्ट कर दिया। ये हमने एवरेज ड्यू डेट वाले लेक्चर में कर दिया था। तो आप बोल सकते हो 3,90,000 एक दिन के लिए रहा, 3,90,000 इंटू 2% डिवाइड बाई 365, तो वो भी 21.36 आएगा। बट अभी हम ऐसा इंटरेस्ट साथ साथ में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी जो बैंक की मैसेज देखोगे, इंटरेस्ट वो या तो क्वार्टरली आपको चार्ज करते हैं या मंथली चार्ज करते हैं। नॉर्मली क्वार्टरली होता है, या तो आपको क्रेडिट करते हैं या तो आपको आपसे चार्ज करते हैं। तो नॉर्मली मंथली क्वार्टरली रहता है। तो इधर भी हम 30 जून को बना रहे हो तो 30 जून का हिसाब करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे 3,90,000 का प्रोडक्ट रहा है। ये 2 चीजें आपके पासबुक में नहीं दिखते, कौन सा? डेबिट वाला और डेबिट प्रोडक्ट और क्रेडिट प्रोडक्ट, ये 3 चीजें आपके उसमें नहीं दिखते, बट बैंक के लेजर में ये 3 चीजें भी होती है। आपको जो पासबुक दिया जाता है वो यहां तक ही दिया जाता है। आपके पास जो पासबुक दिया जाता है मेरे दोस्तों, वो यहां तक ही होता है मेरे दोस्तों। ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका दिया जाता है, उसके बाद वाला आपको नहीं दिया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब देखो 13 डेज के लिए रहा 3,90,000। अब क्या हुआ? अब ये कितना हो गया? 42,000 हो गया। अब 42,000 कितने दिन के लिए रहा? 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। तो जनवरी का 15 तो छोड़ दोगे क्योंकि वो उधर लिया था, पीछे बचे जनवरी के 16 दिन और इसके 15 दिन, तो 31 डेज। तो 31 डेज के लिए 42,000, क्योंकि आप इसको प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो कि 30,000 रुपया रहा 13 दिन के लिए और 42,000 रहा 31 डेज के लिए। या तो आप बोल सकते हैं 30,000 रहा कितना 13 प्लस 31 डेज के लिए और वो 12,000 रहा सिर्फ 31 डेज के लिए। बट आप वैसे नहीं करते, उससे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो आप बोले 30,000 रहे 13 दिन के लिए, उसके बाद टोटल हो गया 42,000, वो 42,000 31 डेज के लिए रहा। तो 42,000 इंटू 31 कितना है मेरे दोस्तों? 13,02,000। मतलब ये हम इसको प्रोपोर्शनल कर रहे हैं डेज के हिसाब से, तो 13,02,000 एक दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों? 42 में से कितना चला गया मेरे दोस्तों? 42 में से 26 चला गया। अब आपका बैलेंस है 16,000 रुपये। ये 16,000 कब से रहा? 15/2 से कब तक? 15/2 से लेके 12/3 तक। तो फरवरी के आप मानो 28 दिन ही मानो, तो फरवरी के 13 दिन और मार्च के 12 दिन कितने आए? 25 दिन। तो 25 दिन के लिए आपका ये तो रहा, हाँ सर 25 दिन के लिए आपका 16,000 रहा। तो 16,000 इंटू 25 दिन कितना आया? 4 लाख। ठीक है दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल समझ आ रहा है। अब क्या इसने 12 मार्च को 8,000 जमा किया है, अब कितना बचा इसका? सर 24,000। अब 24,000 कितने टाइम के लिए रहा? 12 मार्च से लेकर 10 मई तक। तो मार्च के बचे पीछे 19 दिन और अप्रैल के 10 दिन, 29 दिन। तो ये 24,000 जो थे ये 29 दिन तक रहे, उसके बाद पोजीशन चेंज हो गई। तो 29 कितना वैल्यू कितना था? 24,000।
तो ये आया 6,96,000, 6,96,000। अब क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई, अब उल्टा बैलेंस रहा सिर्फ कितना, 6,000 रुपया। जब 6,000 रुपया रहा डेबिट, ये कितने टाइम के लिए रहा, 10 मई से लेके 10/5 तक, तो ये बचे अप्रैल के 20 दिन और उसके 10 दिन, 30 दिन के रहा आपका डेबिट बैलेंस। अब ये डेबिट का प्रोडक्ट आएगा 30 × 6,000, वो आपका आएगा 1,80,000 डेबिट बैलेंस रहा आपका। तो आपका 1,80,000 आप बोल सकते एक दिन के लिए डेबिट रहा, या आप ऐसा बोल सकते 6,000 आपका डेबिट रहा 30 दिन के लिए, तो इस 6,000 के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा @5%। फिर पोजीशन चेंज हो गई 10 मई को, आपने डिपॉजिट किया, अब आपके 10,000 बैंक में रहे, कितने डेट के लिए रहे, 15 जून तक, तो मई के 21 दिन और जून के 15 दिन, तो 36 दिन के लिए आपके 10,000 रुपये हुए, तो इसके आपको बैंक इंटरेस्ट देगा 36 × 10, 3,60,000 इसका प्रोडक्ट रहा। उसके बाद क्या पोजीशन है मेरे दोस्तों, फिर अगेन आपने निकाला और आपका नेगेटिव हो गया 4,000, वो 4,000 15 जून से लेके 30 जून तक 15 दिन के लिए आपका नेगेटिव बैलेंस रहा, तो 15 दिन के लिए 15 × 4,000, ये आपका 60,000 का डेबिट हो गया। अब इनको अगर आप टोटल करोगे फॉर द टाइम बीइंग, तो आपके डेबिट्स का टोटल है 2,40,000 और क्रेडिट का टोटल जो है, क्रेडिट्स का टोटल जो है वो है 3,90,000। प्रोडक्ट्स का, ये प्रोडक्ट्स का टोटल है 13,02,000, 4 लाख प्लस 6,96,000 प्लस 3,60,000, यह आपका 3,148,000 है, 3,148,000। ठीक है। अब क्या है सर, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा और इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5% और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 2%। अब मुझे बताओ डेबिट का इंटरेस्ट कितना है, डेबिट आपको कितना बैंक बोलेगा, बोलेगा भाई आप इंटरेस्ट दे दो 2,40,000 इंटू 5%, और ये एक दिन का है, 1/365, क्योंकि हमने हर किसी को ये 6,000 थे 30 दिन के लिए, आपने बोला 1,80,000 था एक दिन के लिए, ये 4,000 रहे 15 दिन के लिए, आप बोलेगे 60,000 रहे एक दिन के लिए, A × B = B × 1, ठीक है ना। तो वो रहा आपका 60,000 एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए इंटरेस्ट लगेगा 2,40,000 पे, तो 2,40,000 पे 5% का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 365, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेना है, बैंक ने आपसे 32.87, ये बैंक ने लेना है, बट बैंक ने आपको इंटरेस्ट भी तो देना है। इंटरेस्ट कितना देगा सर, हमारा पैसा कितना रहा, 3,48,000 रुपया, सॉरी 31,48,000 इंटू 1/365, हमारा पैसा अगर देखा जाए एक दिन का 31,48,000 उसके पास रहा, 31,48,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 365, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट देना है 431.23। नेट में क्या पूछना रही सर, बैंक हमें देगा 431.23 माइनस 28.47, तो बैंक हमें 398 रुपीज़ का इंटरेस्ट देगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, लेट मी यहाँ पे जो गलती हो गई मुझसे, बैंक इंटरेस्ट जो देगा हमसे, हमें 2% का इंटरेस्ट देगा मेरे दोस्तों, सॉरी, बैंक हमें सिर्फ 2% इंटरेस्ट देगा और हमसे 5% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो 3,148,000 इंटू 2% डिवाइड बाई 365, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा 172.49। तो नेट में पोजीशन क्या हो जाएगी, बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा 139.62 रुपीज़, तो इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 139.62। तो 30 जून को बैंक मेरे अकाउंट में एंट्री करेगा, इंटरेस्ट की एंट्री करेगा जो आपके स्टेटमेंट में दिख जाती है। तो 30 जून को बैंक एंट्री करेगा बाई इंटरेस्ट, वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा मेरे दोस्तों, वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा कितना 139.62, और फिर मेरे अकाउंट में जो बैलेंस रहेगा 4,000 में से 139.62 चला जाएगा, तो पीछे मेरा बैलेंस जो बचा बैंक में डेबिट बैलेंस रहा 3,860.38 का डेबिट बैलेंस। 4,000 का निकाल दिया था, बट इंटरेस्ट का जो सेटलमेंट हो गया तो बैंक ने मुझे 139 का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, उससे मेरा डेबिट बैलेंस कम हो गया, तो मेरे स्टेटमेंट में दिखता है मेरा अब डेबिट बैलेंस रहा 3,860 कुछ पैसा, 38 पैसा। ये इस तरीके से क्या होता है मेरे दोस्तों, अकाउंट करेंट बैंक बनाता है, जो कि एक ब्यूटीफुल एग्जांपल थी, और शायद आपने अपने लाइफ में इस चीज़ को अच्छे से देखा होगा। आप अपना पासबुक देखना और देखना बैंक ने ये जो यहाँ तक था अप टू दिस
ये आपको अपने पासबुक में दिख जाएगा। और वो बैंक हिडन रखता है, वो आपको नहीं दिखता है, बट अपने अकाउंट में ये 3-4 कॉलम भी रखता है और इसको इस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसने भी कर दिया होगा, कुछ राउंडिंग ऑफ का फ़र्क हो सकता है, अदर देन दैट 3860 आ रहा है इसका भी, और 3860 मेरा भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था एक क्वेश्चन जो आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हो, किस तरह से बैंक अकाउंट करंट बनाता है किसी कस्टमर का। अब देखते हैं नॉर्मल बिजनेस में किस तरह से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस का अकाउंट करंट बनाता है। बहुत आसान है, और उसमें भी देखूंगा इंटरेस्ट कैसे करते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं मेरे दोस्तों इंटरेस्ट के लिए। या तो हम सीधे साथ साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, या हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। यहां पे मैंने दिखा था बैंक प्रोडक्ट मेथड करता है। अदर देन दैट प्रोडक्ट मेथड आप क्या करोगे, साथ साथ में इंटरेस्ट करोगे। 30,000 था तो 30,000 के लिए कितना इंटरेस्ट आएगा वो क्रेडिट करोगे, और फिर जब 42,000 में वो अगेन बाकी 42,000 अगेन 31 डेज के, तो उसका साथ में इंटरेस्ट करते हैं। या आप सिर्फ प्रोडक्ट्स करते रहो और एट एंड द पीरियड देखो कितना इंटरेस्ट आएगा। इसी तरीके से बिजनेस भी कर सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअली इंटरेस्ट साथ साथ में क्रेडिट करो, या फिर आप क्या करो मेरे दोस्तों, इंटरेस्ट साथ साथ में करो, या प्रोडक्ट्स करो और लास्ट में उसका इंटरेस्ट निकालो, या इंटरेस्ट साथ साथ में रखो। अब मैं आपको वो दो क्वेश्चंस भी दिखाता हूं, फिर कुछ कंसेप्ट है रेड इंक कंसेप्ट, क्या होता है रेड इंक इंटरेस्ट, क्या होता है, और एक कंसेप्ट है कि बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब मैं अगेन एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कैसे उसका अकाउंट रखते हैं और कैसे फिर उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ये कुछ इसमें ज़्यादा समझाना है नहीं, क्योंकि आपने बेसिक लेजर तो सीख लिया है, आपने एवरेज ड्यू डेट भी सीखा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने अभी कर दिया, इट मीन्स आपने एवरेज ड्यू डेट का लेक्चर नहीं देखा है, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता नहीं है, आपको लेजर अकाउंट के बारे में पता नहीं है, तो आपको वो पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। जिस प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर्स है, ये उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विद श्याम। अब यहां पे ये भी अकाउंट करंट किसका बनाना है, नाथ का बनाना है, वो बोलते हैं श्याम नाथ। तो यहां पे श्याम के साथ ट्रांजैक्शन होगी है, अकाउंट किसका बनाना है, नाथ का बनाना है। तो इट मीन्स बनाएगा कौन, बनाएगा श्याम। जैसे अभी बनाया था विनोद का अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक, तो बनाएगा कौन, इलाहाबाद बैंक। इस तरह से यहां पे बनाएगा कौन, श्याम। अच्छा, यहां पे अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स है, ऑफ नहीं है, फॉर है। तो नाथ ब्रदर आपको एज एन अकाउंटेंट हायर करके बोलती है मेरी जो ट्रांजेक्शन शाम के लिए होगी तो उसमें मुझे अकाउंट करंट बना के दोगे। तो नाथ की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा, सर नाथ की बुक्स में शाम का अकाउंट बनेगा। तो आप लोग यहां पे क्या लिखा था, फॉर नाथ। अगर ऑफ नाथ ब्रदर्स होता है तो इट मींस नाथ ब्रदर्स का अकाउंट बनाना है आपने, तो किसकी बुक्स में, शाम की बुक्स में। यहां पे क्या लिखा था, अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम ब्रदर्स। तो श्याम का यहां पे क्या आ जाएगा, श्याम का करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है नहीं, ओपनिंग बैलेंस अगर होता तो देख लेते। यहां पे अब क्या हुआ, हमने शाम को गुड्स बेच दिए, शाम को हमने गुड्स बेच दिए। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए होंगे तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो अगर आप सीए फाउंडेशन के हो तो आपके पास बुक्स ही होंगी इसकी, नहीं तो मैं होपफुली एक बार देखो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अब देखो शाम का अकाउंट बनाना है तो नॉर्मल अकाउंट कैसे बनता है मेरे दोस्तों, इस तरफ से मैं बनाऊंगा, एक मिनट। एक नॉर्मल अकाउंट जैसे बनता है वो बनने दो। सर नॉर्मल अकाउंट कैसे बनता है, शाम्स करंट अकाउंट, ठीक है ना
सर नॉर्मल अकाउंट तो ऐसे बनता है, पर यहाँ पे अब क्या करना है, इंटरेस्ट वाला कॉलम भी जोड़ना है। तो मैं इंटरेस्ट जोड़ लेता हूँ साथ में पहले, इस तरफ से मैं भी इंटरेस्ट जोड़ता हूँ। और क्या आता है सर, डेट आ जाएगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो जाएगी सर उसका डेट तो आ जाएगा। और सर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, सर अमाउंट आ जाएगा, और डेज आ जाएगा। मैं एक चीज़ हटा रहा हूँ, शायद इसने लिया होगा बट उसको आप छोड़ भी सकते हो, इसने ड्यू डेट लिया होगा। चलो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसमें क्या होगा ना, ये रफ थोड़ा सा मुझे शॉर्ट पड़ रहा है। मैं इसको रब करके ना एक नया बनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अकाउंट थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ये आपका डेट आ जाएगा, ये पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। अब एडिशनल कॉलम्स क्या आ जाएंगे, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगेन आएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। तो ये आपका बनेगा शाम्स करंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रामनाथ। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर आएगा ड्यू डेट। पहला डेट है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर है डेज और फिर है इंटरेस्ट। डेज कौन से होता है यहाँ पे, जिस दिन ड्यू डेट थी अप टू जिस दिन आप स्टेटमेंट बनाते हो, जिस दिन आप अकाउंट बनाते हो सकता है एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है ना, और अगेन वहां तक कितना इंटरेस्ट लगेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसका ड्यू डेट, इसका डेज, यहाँ पे फ्रॉम बेस डेट नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे फिर आएगा डेज के साथ लास्ट में इंटरेस्ट। अब नॉर्मली लेजर अकाउंट्स बना लो जैसे बनाते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या हुए, गुड सोल्ड टू शाम, गुड सोल्ड टू शाम 200, और अकाउंट कब बनाना है, द अकाउंट इज बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 6%। तो 1 फरवरी तक आपको ये बनाना है स्टेटमेंट। और इसने क्या दिया है, पेड टू शाम, सॉरी गुड सोल्ड टू शाम 200 रुपया। 200 रुपये के जब आपने गुड्स बेच दिए शाम को, तो एंट्री क्या करोगे, सर शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किस दिन की ट्रांजैक्शन थी, 16 सितंबर की ट्रांजैक्शन थी, तो 16 सितंबर को आप एंट्री करोगे, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब ड्यू डेट क्या है इसकी, सर ड्यू डेट है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से मेरे दोस्तों मुझे बता दो कितने दिन है, कब तक, 1 फरवरी तक। ये याद रखना चाहिए, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी ड्यू डेट को आप छोड़ देते हो, ड्यू डेट को आप छोड़ देते हो, और बाकी दिन ड्यू डेट के बाद कैलकुलेट करते हो, और लास्ट डेट भी ले लेते हो। 1 फरवरी तक आपने बनाना है। अब जरा बता दो, 1 फरवरी को, अक्टूबर को ड्यू डेट थी, और कब तक बनाना है आपको अकाउंट, सर अकाउंट बनाना है हमने 1 फरवरी तक। तो अक्टूबर के बचे 30 दिन, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी 1 दिन। तो इसमें क्या होता है, एक दिन आप छोड़ देते हो, जो स्टार्टिंग डेट है वो छोड़ देते हो और एंडिंग डेट ले लेते हो। बट अगर ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस में आपने 31 दिसंबर लिया होगा, तो उसमें 1 जनवरी की लेते हैं। बट अगर ट्रांजैक्शन हुई हो है तो ड्यू डेट को या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को आपने छोड़ना होता है, बाकी एंडिंग डेट को लेना होता है। तो यहाँ पे ड्यू डेट थी 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को अगर वो शाम को भी पेमेंट देता कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हो जाएगा, सर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 2 अक्टूबर से। तो अक्टूबर के अब 30 दिन बचे हैं, और नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज, फरवरी का 1 दिन।
तब डेज कितने हैं ये आया है मेरे दोस्तों 123। तो अब इस पे 123 डेज का इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट है 6%। तो 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइड बाई साल कितने का है 365 डेज का, तो 4 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। तो आप सिर्फ 4 रुपये लिख लो, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, आप 4.04 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 4 रुपये का इंटरेस्ट, अभी इतना ही रहने देते हैं। बाकी एट द एंड ऑफ द मंथ पीरियड देखेंगे हम कि इंटरेस्ट जो है डेबिट है कि क्रेडिट है, वो उसके अकाउंट में फिर ट्रांसफर करेंगे मेन लेजर में। यहां तक मेन लेजर है, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने बना दिया है। तो अभी इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट कॉलम में रखेंगे, बाद में देखेंगे डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, कॉरस्पॉन्डिंगली अमाउंट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है। अब दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हुए मेरे दोस्तों, 16 सितंबर हो गया। 16 सितंबर के बाद क्या हो गया मेरे दोस्तों, 1 अक्टूबर का आया, शाम ने कैश दे दिया 90 रुपीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, शाम ने फर्स्ट मेरे दोस्तों कब दिया है 1 अक्टूबर को, शाम ने कैश दे दिया, तो एंट्री हो जाएगी बाय कैश। बाय कैश कितना एंट्री हो जाएगा 90 रुपीज। अब कायदे से यहां पे आपने 200 की सेल को जो 1 अक्टूबर को ड्यू थी, आपने क्या किया 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक इंटरेस्ट दे दिया, डेबिट कर दिया। तो अगर इसने 90 दे दिया, आप क्या बोलोगे, ये 90 उसकी तरफ से एडवांस मिला है, तो इस 90 पे हम इंटरेस्ट उसको देंगे, है ना, तभी ताकि लास्ट में बराबर आ जाएगा। अदरवाइज आप बोलते कि नहीं 90 तो इसने दे दिया, अब 200 माइनस 90 110 पे इंटरेस्ट लगेगा, बट वो कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे जितना दिया उसके लिए पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और जितना हमने दिया उसके लिए पूरा इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो 90 तो इसकी ड्यू डेट तो कोई थी नहीं। अब 90 1 अक्टूबर से कितने दिन के लिए रहे, अब हम बोलेंगे उसका 90 रुपीज मेरे पास 123 दिन के लिए रहा, तो अब 90 पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो नेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, तो नेट में वही 110 पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो इसमें बनेगा 123 इंटू 90 डिवाइड बाई 365 इंटू 6%, तो 1.82 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे आप कर ही दो राउंड ऑफ 4.04, ठीक है ना, 2 डिजिट में आप राउंड ऑफ कर दो। तो ये 2 ट्रांजेक्शन्स भी हो गई। उसके बाद गुड्स परचेज पर शाम, अब उल्टा हुआ, 21 अक्टूबर को हमने उसे परचेज कर दिया शाम से। हो सकता है कि यहाँ पे हम शाम से भी कुछ परचेज करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी शाम को क्रेडिट करना है, परचेज को डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, तो शाम क्रेडिट हो जाएगा बाय परचेजेस 500। कब 21 अक्टूबर को, तो 21 अक्टूबर को बाय परचेजेस द अमाउंट इज 500 और उसकी ड्यू डेट है मेरे दोस्तों 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को ड्यू डेट है, तो अभी हम कब तक बना रहे हैं 1 फरवरी, तो दिसंबर के आप बचेंगे 30, जनवरी के 31, फरवरी का 1, तो 62 डेज का हम इसको इंटरेस्ट देंगे। तो 500 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365, तो वो आएगा 5.10। तो इसको हम 5.10 का इंटरेस्ट दे देंगे। अभी हम इंटरेस्ट कॉलम में रख रहे हैं, लास्ट में देखेंगे डेबिट या क्रेडिट, उस हिसाब से एंट्री करेंगे। तो चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, ये मोस्ट लाइकली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक ये क्वेश्चन और जो आपका कौन सा वाला क्वेश्चन था, बैंक वाला क्वेश्चन था, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को अब हमने शाम को दे दिया 330 रुपया, तो 1 नवंबर को हमने शाम को दे दिया, 1 नवंबर को टू कैश कितना 330 रुपया। अब जब हमने इसको 330 रुपया दे दिया, तो इसकी ड्यू डेट तो कोई है ही नहीं, तो 1 नवंबर से लेके कितने दिन हो गए सर, नवंबर के आप बचेंगे 29 दिन, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी का 1, तो 92 डेज के लिए हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो 330 इंटू 6% इंटू 92 डिवाइडेड बाई 365, वो आपका आएगा 4.99 रुपीज़। तो 4.99 रुपीज़ का हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। ये भी हो गया 330 रुपया। फिर अगेन 1 दिसंबर को और हमने उससे कैश दे दिया 330 रुपया। 1 दिसंबर को जब हमने उसे और दे दिया 330 रुपया, तो अब इसमें कितना हुआ, दिसंबर के आप बचे हैं 30, जनवरी के 31, फरवरी का 1, अब 62 डेज के लिए हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो 330 रुपया इंटू 6% इंटू 62 डिवाइड बाई 365, 3.36।
ठीक। चलो ये भी हो गया, यहां तक हो गया। गुड्स परचेज्ड, ओहो इधर आ गया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम। अब हमने शाम से 5 दिसंबर को गुड्स परचेज कर दिए मेरे दोस्तों, शाम से गुड्स परचेज कर दिए जो ड्यू होंगे 1 जनवरी को, परचेज करते हैं 5 दिसंबर को, तो एंट्री हो जाएगी बाय परचेजेस, कितना 500। तो जरा इसको क्रेडिट करते हैं हम 5 दिसंबर को बाय परचेजेस 500, और इसकी ड्यू डेट है 1 जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक इट अगेन। 1 जनवरी को 500 क्रेडिट करेंगे, तो 1 जनवरी को ये ड्यू हो जाएगा। तो अब कितना बचा, जनवरी के 30 दिन और फरवरी का 1 दिन, तो 31 दिन के लिए हम इसको इंटरेस्ट देंगे। तो 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइड बाई 365, 2.55, 2.55। अब क्या होगा उसके बाद, अगेन हमने गुड्स परचेज कर दिए 200 के, कब सर, ये हमने परचेज कर दिए 10 दिसंबर को। ये इधर चला गया, अब हमने 10 दिसंबर को अगेन, सॉरी 10 दिसंबर को हमने परचेज कर दिया 200, दिसंबर बाय परचेजेस 200, तो 1 दिसंबर को 10 दिसंबर को इसने परचेज कर दिया 200 का, और इसकी ड्यू डेट क्या है, अगेन 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी अगेन इसका भी कितना आएगा 31 डेज, तो 200 रुपये पे हम इसको इंटरेस्ट देंगे, 200 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइड बाई 365, तो इसको इंटरेस्ट देंगे 1.02 रुपीज़ का। चलो ये भी हो गया। अब क्या है, पे टू शाम 600 रुपया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हमने इसे कैश दे दिया 600 रुपया, तो अगेन इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उससे 31 डेज का, तो 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइड बाई 365, कितना 3.06। अब लास्ट वाली ट्रांजेक्शन क्या है, हमने उसको गुड्स दे दिए, हमने इससे गुड्स दे दिए 20 रुपये के, तो एंट्री हो जाएगी कब, 9 जनवरी को, टू सेल्स 20 रुपया, और इसका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं, क्योंकि लास्ट इसका ड्यू डेट क्या है 1 फरवरी है। जब 1 फरवरी है और ड्यू डेट 1 फरवरी है तो कोई डेट नहीं आएगा, ठीक है ना, 1 फरवरी, तो डेज कुछ भी नहीं बचे। ये इसका टोटल अकाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, अब हम पहले इंटरेस्ट वाले पार्ट को देखेंगे। हमने इंटरेस्ट लेना है इससे कि इसको इंटरेस्ट देना है। हमने कितना इंटरेस्ट से लेना है, 4.04 प्लस 4.99 प्लस 3.36 प्लस 3.06। हमने इसे इंटरेस्ट लेना है 15.45, 15.45 इसे लेना है, और इसको कितना देना है, मुझे लगता है हमने इसे इंटरेस्ट लेना है ज़्यादा, तो मैं ज़रा इसको टोटल कर लेता हूँ बढ़ा के। तो ये 15.45 ज़्यादा आता है, 15.45। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम को हम टोटल करेंगे, तो 15.45 में से अगर वो मैं माइनस करूँगा 1.82 माइनस 5.10 माइनस 2.55 माइनस 1.02, कितना आता है 4.96। तो इट मीन्स 4.96 हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटरेस्ट डेबिट करेंगे।
ठीक है। तो ये बाय बैलेंस इन द इंटरेस्ट आएगा, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, और ये हम इसको डेबिट करेंगे। तो इसको हम डेबिट करेंगे 1 फरवरी को टू इंटरेस्ट, और इनकम, इंटरेस्ट की इनकम बुक करेंगे। तो नेट में हमने देखा हमने इससे 4.96 रुपीज इंटरेस्ट लेना है, तो हम इसको डेबिट करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 4.96, ये हमने लेना है। अब जरा आप बैलेंस करो इसको, अब हम बैलेंस करेंगे इन वाले अमाउंट्स को। जहां तक पैसे की बात है, हमने इससे लेना है कि नहीं लेना है, तो इंटरेस्ट जो 4.96 का था वो हम इसको डेबिट करेंगे, एंट्री करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट को हम लेंगे फिर पीएनएल में, और शाम को डेबिट करेंगे 4.96 से। अब जरा टोटल करो, शाम को 200 रुपया ये भेजे, 330 ये, 330 ये, 600 वो, 20 ये, प्लस 4.96, तो ये आया आपका 1484.60, 5 5 10, तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो 1484.96, 1484.96, 1484.96, इसमें से माइनस जाएगा, तो 1 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन रहेगा, तो ये मेरा डेटर रहेगा -90, -500, -500, -200, तो ये आपका डेटर रहेगा 194.96। तो 1 फरवरी को ये फिर आएगा यहाँ पे, 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 194.96। तो नेक्स्ट पीरियड में जब आप बनाओगे, अब सपोज आप 31 मार्च का बनाओगे, तो बराबर यहाँ पे 1 फरवरी से इंटरेस्ट लोगे। क्यों? ये 1 फरवरी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो गया था वहाँ पे, 1 फरवरी तक वहाँ का हुआ, तो अब ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो अब 1 फरवरी से स्टार्ट हो, सॉरी ये अब 2 फरवरी आएगा, वो 1 फरवरी आ गया, अब 2 फरवरी नया साल बनेगा, तो 2 फरवरी से इंटरेस्ट लगेगा जो भी क्लोजिंग पीरियड होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लेते हैं, मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे लिखने का, नेक्स्ट इंटरेस्ट जो लेंगे वो 2 फरवरी से लेंगे। क्यों? 1 तक इंटरेस्ट ले लिया है, 2 तक नहीं ले लिया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से हम अकाउंट करंट बनाते हैं इंटरेस्ट वाले कॉलम में। अब जरा देखो, इसने भी वैसे ही किया था, तो इसने कर दिया है बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसने यहां तक किया 194.97। तो ये बोलता है यहाँ पे, वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ डेज द डेट ऑफ ड्यू डेट इज इग्नोर्ड एंड द डेट अप टू विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज इंक्लूडेड, वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है, द ओपनिंग डेट एज वेल एज द डेट अप टू विच द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इज कैलकुलेट। तो ये इसने कैलकुलेट करके दिखाया कि अक्टूबर के कितने दिन थे, तो मैंने आपको अलग से दिखा दिया था कैसे करना होता है। 1 अक्टूबर था, तो 1 अक्टूबर को छोड़ेंगे, अब अक्टूबर में 30 दिन बचे हैं, इस तरीके से करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको आएगा करना। और दूसरा तरीका होता है इसका प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है मेरे दोस्तों, आप प्रोडक्ट मेथड से भी इस चीज को कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, 123 इंटू 200, आपने इंटरेस्ट नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही दे लिया, फिर देखा अच्छा हमारा भी प्रोडक्ट्स थे इतना 9420, इसका उतना था, तो बचा कितना सबसे ज्यादा 30,250, 30,250 हमारा ज्यादा था, तो हम इसे इंटरेस्ट लेंगे, तो 30,250 इंटू कितने कितने टाइम के लिए सर 6%, और ये 30,250 डेज के हिसाब से, तो डिवाइड बाय 365, तो इंटरेस्ट आएगा 490, सॉरी तो डिवाइड बाय आएगा, ये करना है आपने 30,250, अब एक दिन का रहा, तो इस पे लगेगा इंटरेस्ट 6% लगेगा, डिवाइड बाय 365, तो 4 रुपया 97 पैसा, आप इसको एक साथ डेबिट कर सकते हो। तो आपको हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो प्रोडक्ट मेथड हमारे लिए आसान रहता है। लास्ट में देखा कितना बैलेंस बचा हमारा ज्यादा, इसका इनके डेज के हिसाब से इसने ये दिया था, मेरे डेज के हिसाब से मैंने इतना दिया था, तो डिफरेंस कितना बचा, मैंने इतना ज्यादा दिया था, तो उस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा इसको, और फिर बैलेंस निकालूंगा, वो भी बराबर आएगा, ठीक है ना। अब इस टॉपिक में हमें क्या बचा मेरे दोस्तों, अब हमें इसमें 1-2 छोटे से कंसेप्ट बचे। एक ये जो था, हमने डेज जो कैलकुलेट कर दिए थे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन, ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ स्टेटमेंट तक। दूसरा होता है कि बैकवर्ड कैलकुलेशन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक कंसेप्ट है रेड इंटरेस्ट का कंसेप्ट, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ अराउंड हमारे 50 मार्क्स जो सीए फाउंडेशन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर।